हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल अचानक सामने आए तो एक सहाबी ने सलाम लेके चेहरा नूर देखा। या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, तबीयत मुबारक ठीक है? हुजूर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगे कई दिनों से मैंने खाया कुछ नहीं। ये दो जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, और दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर ने फरमाया कई दिनों से खाया कुछ नहीं। सहाबी दौड़े गए, अपने घर जाके पूछा कुछ चीज है? घर वालों ने कहा कोई नहीं। इधर टटोला उधर टटोला, कुछ न मिला। बनु कुरैज़ा यहूदियों का मोहल्ला था, उनके बागात थे। दौड़े दौड़े वहां पहुंच गए, जाके कहने लगे मजदूरी कोई है करने वाली? एक शख्स ने कहा दरख्तों को पानी देना है, पर एक डोल पानी का निकालोगे ना, पानी भी जरा गहरा है कुएं में, एक डोल निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। कपड़ा बिछा लिया, एक तरफ झोली बिछा ली और पानी के डोल निकालने लगे। एक निकालते तो एक खजूर मिलती, खजूर रख लेते, एक डोल निकालते तो एक खजूर मिलती, रख लेते। तेनू लब देना सी आप गवाचे। वो ना खजूर एक एक समेट के वो जब झोली भर गई तो उठा के लाए। हुजूर बैठे थे तो ला के पेश कर दी। नबी करीम की बार किसे दिसिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सिखे है। किसी ने पहने फकर द चोगा, उन्हें जुहद कमावन सिखे है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखे रखा, जाके वहां रखा। वो एक शायर ने ना, अपने रंग में लोग बात करते हैं ना, तो उसने अपने रंग में कहा कि तू वेख ना मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखे। तो ला के ना वो हुजूर की बारगाह में रखा, तो महबूब ने खजूर उठा के मुंह में रखी। सारा कुछ जानते हैं ना हुजूर कहां से हो के आया है। तोहफे की कीमत नहीं होती, तोहफे में तो खुलूस होता है। सारा कुछ जानते हैं ना हुजूर। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने खजूर मुंह में रखी और पूछा कि किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर? किसने मजबूर किया बता ना, किस शय ने मजबूर किया? हुजूर ने तो हुक्म नहीं दिया था। पूछा किस चीज ने मजबूर किया? वो ज्यादा जुमले नहीं, सादे आदमी थे। फौरन अर्ज करने लगे हुजूर हमें कौन मजबूर कर सकता है, मुझे तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया। नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं। तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा? सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा अभी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना, तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी, ओ भाइयों मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया है, हसन और हुसैन से किया है। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान। नबी पाक ने कहा अल्लाह तू मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, अल्लाह तू गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। तो रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहा अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं। तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा? सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा अभी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना, तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए।
اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی، او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا ہے. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے. امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے. تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول، یہ بات منظور نہیں. ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا. حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا.